हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं 15,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब हूं। सिर्फ 800 सब्सक्राइबर ही बाकी हैं जो मुझे इस मंथ के एंड तक कंप्लीट करना है, जिसके बाद मैं एक रोस्टिंग चैनल खोलने वाला हूं। सो आप सबसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और हमारी पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, जिसके लिए दिल से थैंक यू आप सबको। आप सब बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और मैं आप सबके लिए वीडियोस हमेशा लाता रहूँगा। वैसे हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि उन्हें मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रही, बट आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहां आप मुझसे हमेशा कनेक्ट रह सकते हो और अपडेट रह सकते हो, क्योंकि मैं सबको रिप्लाई करता हूं। और आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हो गए या इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए तो मैं अपनी हेयर शेप कर लूँगा। तो आज मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ गाइज़। अगर मेरे इस महीने के एंड तक 1000 फॉलोवर हो जाते हैं इंस्टाग्राम पर तो मैं सच में अपनी हेयर शेप कर लूँगा, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइज़। मैं पिक भी अपलोड करूँगा इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप मुझे गंजा होते देखना चाहते हो तो आपको बस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर फॉलो ज़रूर से कर लेना। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर से कहती है कि आज कोई भी केस नहीं है, तुम घर जाकर रेस्ट क्यों नहीं करते। तो लूसीफर कहता है अच्छा ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बुला लेना, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं ईव को, जो कैलनी का ब्लड साफ कर रही होती है, और तभी वहाँ मेज आती है जो ईव से पूछती है कि कैलनी कहाँ है। तो ईव कहती है कि वो तो भाग गया, उसने मेरा गला दबाने की कोशिश करी, तुम्हें यकीन नहीं है तो ये देख लो। तभी मेज कहती है कि अब वो नहीं बचेगा। तो ईव कहती है नहीं, उसे कुछ मत करना, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो अपने भतीजे के साथ यानी अमेनिडिल के बेटे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी वो बेबी को अमेनिडिल को देता है और कहता है कि मैं लिंडा से मिलकर आता हूँ। तभी अमेनिडिल लूसीफर को रोकता है और कहता है कि मैंने अभी हाल ही में एक फ़ैसला लिया है अपने बेटे के लिए, और मेरा दिल जानता है कि ये इसके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, पर मैं ये भी जानता हूँ कि इससे बहुत तकलीफ़ होगी। तो लूसीफर को लगता है कि अमेनिडिल किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो वो उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। फिर अमेनिडिल अपने बेबी से कहता है अब हम सिल्वर सिटी जाएंगे, और तभी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है, जिसे देखकर अमेनिडिल कहता है कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो। तो नर्स कहती है कि मुझे बस ये ट्रैकर लगाना है आपकी बेबी को। तो अमेनिडिल कहता है क्या? तो नर्स कहती है कि फ़िक्र मत कीजिए, ये आपकी बेबी की सेफ्टी के लिए है, और बेबी को लेकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं एक बंदे को, जो रैपर होता है और फेसबुक पर लाइव आया होता है और अपने फैन से कह रहा होता है कि एक मेरा कंपटीटर है जिससे मैं नफरत करता था, पर अब हम दोनों साथ में मिलकर म्यूजिक बनाएंगे और पूरी दुनिया झूमेगी। और तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे कोई नाइफ मारकर वहाँ से भाग जाता है, और हॉला जो एक रैपर है वो वहीं तड़प कर मर जाता है। फिर वहाँ पर फॉरेंसिक और पुलिस की टीम आई होती है, जो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारा ब्लड गिरा होता है, पर हॉला की डेड बॉडी गायब होती है। और ये देखकर एला क्लोई से कहती है कि हॉला जहाँ पर भी होगा वो मर चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा खून गिरा है। फिर डैन कहता है क्लोई से कि हमें उस बंदे से बात करनी होगी जिसके बारे में हॉला ने अपने वीडियो में कहा था, उसका नाम है मोनोप्लाइज और वो भी एक रैपर है। तभी वहाँ पर लूसीफर आता है, जो क्लोई से बात कर रहा होता है, और इन दोनों को बात करते हुए देख रहे होते हैं कैनली और हॉला, जो जिंदा होते हैं। और ये कैसे हुआ ये वीडियो में आगे पता चलेगा, तो वीडियो पे बने रहना। और ये सीन तभी कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो मोनोप्लाइज से पूछताछ करने के लिए जाती है, और मोनोप्लाइज बताता है कि जब मैं स्टूडियो गया तो तुम यकीन नहीं करोगे, वहाँ पर मैंने एक आदमी को देखा जिसके हाथ पर खून लगा हुआ था, और तभी वहाँ से हॉला बाहर आया जिसके सीने पर एक नाइफ लगा हुआ था, और वो जिंदा था और बहुत खुश था। और ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, तो वहाँ से भाग आया। तो क्लोई कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हें अपना बयान देने के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तो मोनोप्लाइज कहता है हाँ बिल्कुल, कम से कम वहाँ सेफ तो रहूँगा। फिर हम देखते हैं एला को, जो क्लोई को बताती है कि मैं हॉला के बारे में और जानने के लिए उसकी फ़ैन पेजेस चेक कर रही थी, जहाँ पर उसके एक फ़ैन ने आज सुबह ही ये फ़ोटो डाला है। और क्लोई जब वो फ़ोटो देखती है तो कहती है इसका मतलब मोनोप्लाइज सही कह रहा था, हॉला अभी ज़िंदा है, हो सकता है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट हो। पर तभी क्लोई की नज़र पड़ती है हॉला के साथ खड़े एक आदमी पर, जिसे देखकर क्लोई बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है लूसीफर से कि ये केस तो सॉल्व हो गया, अब तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। तो लूसीफर कहता है हाँ बिल्कुल, हो सकता है आज नहीं तो कल किसी की मौत हो जाए, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो रात के अंधेरे में चर्च में जाती है कैनली को ढूंढने के लिए, यानी कि क्लोई ने जो फोटो में आदमी को देखा था वो कोई और नहीं कैनली होता है।
पर तभी उसे वहाँ पर मेज मिल जाती है और क्लोई पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मेज कहती है कि मैं यहाँ पर कैनली को ट्रैक करते हुए आई थी, पर लगता है कि मैंने थोड़ी सी देर कर दी। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो क्लोई कहती है कि दरअसल एक केस आया है जिसमें एक विक्टिम की डेथ हो गई है, पर एक गवाह है जो कह रहा है कि वो विक्टिम अभी भी जिंदा है। तो मेज कहती है कि एक विक्टिम जो मर गया और वापस से जिंदा हो गया, शायद मुझे इसके बारे में कुछ पता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो अपने बार यानी लक्स में होता है और वहीं कैनली भी होता है, जो लूसीफर को देखते ही लूसीफर करता हुआ आता है और लूसीफर को हक कर लेता है और कहता है कि लूसीफर मुझे आपकी बहुत याद आई। और फिर वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और लूसीफर से कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना मेरे सरताज? तभी लूसीफर कहता है ड्रोमोस, और ड्रोमोस हॉला के अंदर जो डेविल होता है उससे कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मुझे पहचान लेंगे। तभी लूसीफर पूछता है ड्रोमोस से कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो ड्रोमोस कहता है लूसीफर से कि मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ लूसीफर, आपको वापस हेल ले जाने के लिए। फिर इधर हम देखते हैं क्लोई को जो मेज से कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कैनली और हॉला मर चुके हैं और उनकी बॉडी पर डेमन ने कब्जा कर लिया है। तो मेज कहती है हाँ बिल्कुल। फिर क्लोई पूछती है मेज से कि इसका मतलब तुम लोग किसी भी इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकते हो? तो मेज कहती है हाँ बिल्कुल, अगर वो गुनहगार हुए तो। पर लूसीफर को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसने ये सब बैन कर दिया था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा। फिर हम देखते हैं ड्रोमोस को जो लूसीफर को स्टोरी सुना रहा होता है और बताता है कि एक पादरी मेरे पास आया था भविष्यवाणी की बात करते हुए, और वो कह रहा था कि लूसीफर को तुम्हारी ज़रूरत है और इसीलिए मैं पृथ्वी पर आ गया आपको वापस हेल ले जाने के लिए। तो लूसीफर हंसता है और कहता है कि इसका मतलब फादर कैनली ने अपनी आखिरी चाल चल दी मुझे हेल भेजने के लिए, वो भी मेरी ही मर्जी से। पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने भविष्यवाणी तो रोक दी और अब मैं हेल वापस नहीं जाने वाला। तो ड्रोमोस कहता है कि आपको हेल चलना ही होगा लूसीफर, आप नहीं जानते कि आपके बिना क्या हालत हुई है हेल की, हम सबको आपकी ज़रूरत है। तो लूसीफर कहता है ड्रोमोस से कि अच्छा तो ठीक है, मैं आज से तुम्हें हेल का राजा बनाता हूँ। तो ड्रोमोस कहता है कि अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, वैसे आपको पता ही होगा कि सिर्फ एक एंजल ही हेल का राजा बन सकता है। तो लूसीफर कहता है हाँ वो भी सही है, पर देखो अभी मैं हाल ही में अंकल बना हूँ और मुझे अपने भतीजे को सेक्स एजुकेशन देना है जो मेरे भाई के बस की बात नहीं है, तो अभी मैं हेल नहीं जाना चाहता और तुम्हें अकेले ही हेल वापस जाना होगा। तो ड्रोमोस कहता है अच्छा ठीक है, मैं कुछ वक्त यहाँ रुक कर जाऊँगा, वैसे भी मैंने कभी किसी जिंदा इंसान को तड़पाया नहीं है। और ये सुनते ही लूसीफर बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और वो ड्रोमोस को पकड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुँचाओगे, शुक्र मनाओ कि मेरी आज्ञा का पालन ना करने के लिए मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी। अब अच्छे डीमंस का यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, चले जाओ यहाँ से। तो ड्रोमोस कहता है अच्छा ठीक है मेरे सरताज, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इधर हम देखते हैं लिंडा को जो अपने बेबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही होती है और तभी वहाँ पर अमैनिडिल आता है और लिंडा बेबी को अमैनिडिल को दे देती है और कहती है कि आज मैंने नाइट नर्स को बुलाया है बेबी का ख्याल रखने के लिए, और बोलकर वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। इधर हम देखते हैं मेज और क्लोई को जो लूसीफर को उठाती है और लूसीफर कहता है क्या बात हो गई है? तो मेज बताती है कि यहाँ पर डीमंस घूम रहे हैं। तो लूसीफर कहता है हाँ मुझे पता है और मैंने उन सबको हेल वापस भेज दिया है, तो फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। और तभी क्लोई को एक मैसेज आता है और वो लूसीफर से कहती है कि हमें अभी लिंडा के घर जाना होगा। और इधर हम देखते हैं कि मेज लिंडा के पास पहुंच गई होती है और मेज पूछती है कि क्या बात है। तो लिंडा बताती है कि चार्ली गायब है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डैन को जो एला को बताता है कि नाइट में लिंडा के घर पर जो नर्स आने वाली थी उसकी एजेंसी में कॉल करके किसी ने उस नर्स को कैंसिल कर दिया था। तो एला कहती है कि हो सकता है कि बेबी अमैनिडिल के पास हो क्योंकि वो भी तो लापता है ना। इधर हम देखते हैं क्लोई को जो लिंडा से पूछती है कि क्या तुमने नर्स को कैंसिल किया था? तो लिंडा कहती है कि नहीं मैंने कैंसिल नहीं किया था, हो सकता है अमैनिडिल ने किया हो क्योंकि वो बेबी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। और ये सुनते ही लूसीफर को कुछ चमकता है और वो लिंडा से कहता है कि शायद तुम सही हो। गुड न्यूज़ ये है कि शायद बेबी अमैनिडिल के साथ ही है, और बैड न्यूज़ ये है कि वो लोग मेरी सबसे कम फेवरेट जगह गए हैं, वो है हेवन। तो लिंडा कहती है इसका मतलब मेरा चार्ली? तो लूसीफर कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और फिक्र मत करो, वो आधा एंजल है तो वो जब चाहे हेवन जा सकता है, बस उसे वहाँ से आने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी। अमैनिडिल मुझे हॉस्पिटल में बताने की कोशिश कर रहा था पर मुझे लगा कि वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर तुम बेफिक्र रहो, अमैनिडिल ने जो भी किया है वो उस बच्चे की भलाई के लिए कर रहा है। और तभी वहाँ अमैनिडिल आता है और कहता है कि क्या हो रहा है। तो लिंडा उस पर बरस पड़ती है और कहती है कि जाओ तुम अभी जाकर उसे लेकर आओ। तो अमैनिडिल कहता है 1 मिनट,
हमारा चार्ली यहाँ नहीं है। तो लिंडा कहती है नहीं, क्योंकि तुम उसे हेवन लेकर चले गए। तो अमेनिडिल कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, कसम से मैं उसे ले जाना चाहता था पर मैं नहीं लेकर गया, सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखकर रुक गया। फिर जब वो नर्स आई तो मैंने उसे चार्ली को दे दिया था। तभी क्लोई कहती है कि वो नर्स आई ही नहीं थी, उसकी एजेंसी में कॉल करके किसी ने कैंसिल कर दिया था उसे। तो अमेनिडिल क्लोई से कहता है कि मेरा यकीन मानो, वो नर्स आई थी और मैंने उसे चार्ली को दिया था। तभी क्लोई उस नर्स का फोटो दिखाती है अमेनिडिल को। तो अमेनिडिल कहता है नहीं, ये वो नर्स नहीं है। फिर हम देखते हैं एला को और डैन को जो कॉल करते हैं क्लोई को और उसे बताते हैं कि हमें उस लड़की का पता चल गया है जिसने एजेंसी को कॉल करके उस नर्स को कैंसिल किया था। तो क्लोई कहती है कि क्या तुम मुझे उस लड़की का फोटो भेज सकती हो। और फिर क्लोई वो फोटो दिखाती है अमेनिडिल को और अमेनिडिल कहता है हाँ, ये वही लड़की है। फिर लूसीफर कहता है क्लोई से कि मैं इसे जानता हूँ, कल रात को ये मेरे बार यानी लक्स में आई थी। इधर हम देखते हैं उसी लड़की को जो ड्रोमोस के साथ होती है और ड्रोमोस के पास अमेनिडिल का बेबी भी होता है। फिर हम देखते हैं डैन को जो क्लोई को बताता है कि स्वॉट टीम गई थी उस लड़की के घर पर छानबीन करने के लिए, पर वहां पर भी सिर्फ खून ही खून मिला, वो लड़की नहीं मिली। फिर लूसीफर क्लोई को साइड में ले जाता है और कहता है कि एक और डेड बॉडी गायब है, इसका मतलब एक और डीमन पृथ्वी पर आ गया है। तो क्लोई कहती है कि क्या हमें एला और डैन को ये सारी बातें बता देनी चाहिए कि किडनैपर कौन है। I mean, हमें जितना ज़्यादा हेल्प मिल सके उतना ही अच्छा है। तो लूसीफर कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो लोग यकीन ही नहीं करेंगे जब तक मुझे उस रूप में नहीं देखेंगे, और तुम्हें तो पता है कि फिर उभरने में उन्हें कितना ज़्यादा वक्त लगेगा। फिर हम देखते हैं ईव को जो ड्रोमोस से मिलने जाती है और ड्रोमोस पूछता है ईव से कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ। तो ईव कहती है कि मैंने फाइंड माई फ़ोन ऐप का यूज़ किया, मैंने तुम्हें अपना फ़ोन दिया था मुझे अपडेट करते रहने के लिए, पर तुमने मुझे कॉल किया ही नहीं। बताओगे ज़रा क्या चल रहा है, क्या तुमने लूसीफर से बात की। तो ड्रोमोस कहता है हाँ, मैंने बात की पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लूसीफर मेरे साथ हेल जाने के लिए तैयार नहीं है। और तभी वहाँ वो लेडी आती है बेबी के साथ, जिसे देखकर ईव पूछती है ड्रोमोस से कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो ड्रोमोस कहता है कि प्लान में थोड़े चेंजेस आ गए हैं। तभी ईव कहती है ड्रोमोस से कि मैंने तुम्हें हेल से यहाँ बुलाया था लूसीफर को वापस हेल ले जाने के लिए, ना कि किसी मासूम को परेशान करने के लिए। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ। तो ड्रोमोस जोर से चिल्लाता है और कहता है चुप करो, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, और एक जोर का थप्पड़ मारता है ईव को और ईव वहीं गिर जाती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई के साथ अपने घर यानी लक्स पहुँचता है और वो देखता है कि वहाँ का सारा सामान बस बिखरा पड़ा होता है। और ये देखकर लूसीफर कहता है कि ये सब कुछ चाहे डीमंस नहीं किया है बेवजह। तो क्लोई कहती है कि बेवजह तो नहीं किया होगा, वो लोग ज़रूर कुछ ढूंढ रहे थे। तो लूसीफर कहता है कुछ चुराया तो नहीं गया है, सारे कैश तो यहीं है। एक मिनट, वो शीशी गायब है। तो क्लोई कहती है ओह माय गॉड, कैनली की शीशी तुमने अभी तक संभाल कर रखी थी। तो लूसीफर कहता है कि मैं उसे नाली में तो नहीं फेंक सकता था ना। तो क्लोई कहती है कि आखिर उन लोगों को उस शीशी की क्या ज़रूरत है। तो लूसीफर कहता है एक मिनट, मुझे शायद पता चल गया है, वो लोग मुझसे बदला नहीं ले रहे हैं, वो लोग अपना राजा बदलना चाहते हैं। तो क्लोई कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है। तब लूसीफर बताता है कि हेल को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि सिर्फ एक एंजल ही राज कर सकता है और आधा एंजल भी चलेगा, यानी कि बेबी चार्ली। और तभी वहाँ ईव भागती हुई आती है और लूसीफर को सब कुछ शुरू से बता देती है कि कैसे उसने कैनली को मारा और ड्रोमोस को हेल से बुलाया। और ये सब कुछ सुनने के बाद लूसीफर कहता है तुमने क्या किया। तो ईव कहती है कि उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने बस वही किया, प्लीज़ उस बच्चे को बचा लो। तो लूसीफर कहता है कि वो बेबी कहाँ है अभी। तो ये बताती है कि उन लोगों ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया था और उसके बाद वो लोग बेबी को लेकर कहीं चले गए। फिर क्लोई कहती है लूसीफर से कि वो लोग बेबी के साथ वही करने वाले हैं जो कैनली तुम्हारे साथ करने वाला था तुम्हें हेल भेजने के लिए। तो लूसीफर पूछता है क्लोई से कि आखिर तुम सब ये क्रिया कहाँ करने वाले थे मेरे साथ। फिर क्लोई वो जगह दिखाने के लिए तैयार हो जाती है और लूसीफर ईव को मना करता है और कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि तुमने पहले ही बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, और बोलकर लूसीफर क्लोई के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं ड्रोमोस को जो अपनी तैयारियां शुरू कर चुका होता है और तभी वहाँ लूसीफर क्लोई के साथ पहुँच जाता है और लूसीफर क्लोई से कहता है कि तुम यहाँ बाहर ही रुकोगी, अंदर नहीं जाओगी। तो क्लोई कहती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो लूसीफर कहता है क्लोई से कि क्या मुझे तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने रहते ही मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। तो ईव कहती है कि पर मेरे सामने नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तभी लूसीफर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ईव कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की, मैं यहाँ अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए आई हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बस मदद करना चाहती हूँ, मैं किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती थी। तभी वहाँ अमेनिडिल और मेज भी आ जाते हैं और वो सब मिलकर अंदर चले जाते हैं, क्लोई बाहर ही रह जाती है। और इधर हम देखते हैं कि बेबी को दूध में मिलाकर ड्रोमोस वो दवाई पिलाने ही वाला होता है। तभी वहाँ लूसीफर पहुँच जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता
पता नहीं है ड्रोमोस की माँ का दूध ही एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ड्रोमोस कहता है कि अब तुम मेरे राजा नहीं रहे, तुमने राजगद्दी छोड़ दी और अब मैं अपना राजा खुद चुनूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक फ़ाइट सीन होता है जो बहुत ही ज़्यादा ऑसम था और लूसीफर की टीम डीमंस की टीम को पटक पटक के मारते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग जीत भी रहे होते हैं और लास्ट में सिर्फ बच जाता है ड्रोमोस। और तभी लूसीफर देखता है कि ईव ने ड्रोमोस को पीछे से पकड़ रखा होता है, जिसका फ़ायदा उठाकर लूसीफर चार्ली को ड्रोमोस से छीन लेता है और ईव को दे देता है और कहता है भागो यहाँ से जल्दी से जल्दी। और ईव बेबी की जान बचाने के लिए उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है, पर तभी उसे वो डेमन लेडी पकड़ लेती है और एक जोर का थप्पड़ मारती है। पर तभी हम देखते हैं कि क्लोई पीछे से उस पर गोलियां चलाने लगती है, जिसका कोई असर नहीं हो रहा होता उस डेमन पर। और फिर वो डेमन क्लोई का गन छीनकर वहीं फेंक देती है और उसे मारने वाली होती है। तभी क्लोई एक लोहे का स्टैंड उठाती है और उसी स्टैंड से मार मार कर उस डेमन को वहीं गिरा देती है और ईव को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर लूसीफर कहता है ड्रोमोस से कि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ गया है और फिर उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर क्लोई आ जाती है और लूसीफर कहता है क्लोई से कि डिटेक्टिव तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो क्लोई कहती है कि मैं बस यहाँ देखने आई हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है। तो लूसीफर कहता है क्लोई से कि तुम मुझे उस रूप में नहीं देखना चाहोगी क्योंकि तुम्हें डर लगेगा। तो क्लोई कहती है कि मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी कि अब मैं तुमसे नहीं डरती। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं जो क्लोई को भी पकड़ लेते हैं। और लूसीफर के पास कोई रास्ता नहीं होता तो मजबूरी में वो क्लोई का हाथ छोड़ देता है और अचानक से वो डेविल वाला रूप ले लेता है और सारे डीमंस से कहता है कि अपने राजा के आगे झुक जाओ। फिर वो सारे डीमंस क्लोई को छोड़कर झुक जाते हैं और क्लोई बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है, यहाँ तक कि ड्रोमोस भी उसके आगे झुक जाता है। और लूसीफर कहता है सारे डीमन से कि ये तुम्हारा घर नहीं है, इन सब की बॉडी को छोड़कर यहाँ से हेल चले जाओ। और वो सारे डीमंस उन इंसानों की बॉडी को छोड़कर हेल चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लूसीफर अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। और इधर हम देखते हैं ईव को, जो बेबी को अमेनिडिल को दे देती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अमेनिडिल। तो अमेनिडिल ईव की तरफ देखकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मेज़ को, जो ईव से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, रहने दो, मुझे परवाह नहीं है। तो ईव कहती है छुपाओ मत, मुझे पता है कि तुम्हें परवाह है। तो मेज़ कहती है कि मुझे लगा था कि हमारे बीच कुछ है। तो ईव कहती है कि तुम गलत नहीं थी मेज़, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई, मैं तो खुद को भी नहीं पहचानती, मुझे खुद को ढूंढना होगा। और फिर वो मेज़ को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि मेज़ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। इधर हम देखते हैं अमेनिडिल को, जो बेबी को लिंडा के पास लेकर जाता है, जिसे देखकर लिंडा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, पर कहती है कि तुम इसे हेवन ही लेकर जाओ क्योंकि मुझे समझना चाहिए था ये यहाँ पर सेफ नहीं है। तो अमेनिडिल कहता है नहीं, सिर्फ एक तुम ही हो जो इस पूरी दुनिया में इस बेबी से सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, तो ये बेबी हमेशा तुम्हारे पास ही महफूज रहेगा। और ये सुनकर लिंडा बहुत खुश होती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर से कहती है कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है ना। तो लूसीफर कहता है कि काश कि मैं हाँ कह सकता, पर तुम जानती हो डिटेक्टिव कि मैं कभी झूठ नहीं कहता, मुझे हेल जाना ही होगा। तो क्लोई कहती है कि पर कितने दिनों के लिए। तो लूसीफर कहता है कि तुम सही थी डिटेक्टिव, मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं हेल नहीं गया तो आज वो डीमंस अमेनिडिल के बच्चे के लिए आए थे, पर कल तुम्हारे लिए भी आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्लोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और लूसीफर को रुकने के लिए कहती है और अपने प्यार का इजहार करती है, यानी उसे प्रपोज करती है। तो लूसीफर हंसने लगता है और कहता है कि हमने भविष्यवाणी का मतलब ही गलत समझा था, ईव कभी भी मेरा पहला प्यार नहीं थी, वो तुम थी क्लोई। और फिर क्लोई को किस करता है और उसे आखिरी गुड बाय कहता है और फिर अपने विंग्स खोलता है और उड़कर वहाँ से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि क्लोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रो रही होती है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसीफर हेल में होता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। वैसे ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था और इसीलिए मुझे इसे अच्छे से समझाना ही ठीक लगा। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।